बनने की ड्रिल जरूर करनी है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड बाई सेकंड अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कोई कितना भी बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं समय आएगा तो कर लेंगे, लेकिन नहीं। यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शनेस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारा दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्माओं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगे। 20/3/2012 जी दे दो अर्षा, बोलो बाबू। अपने संतुष्ट और खुश रहने से सेवा करो तो वही सच्ची सेवा है। बोलो कशिश। कोई आत्मा है तो उसको मधुर 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 बोल स्नेह के बोल गिफ्ट दो, हो सकती है कोई खाली हाथ में जाए। जिंदा भी रखा कोई अभ्यास जिंदा भाई? हाँ जी। अच्छा, हर तरीके की लिफ्ट मिल गई आपको, आप किसी भी लिफ्ट को कैश नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि खाना खाने के लिए मुख भी मेरी तरफ से बाप ही खोल ले। हर तरीके की सहूलियत बाप ने आपको देख ली, लेकिन आप किसी भी पॉइंट पे डिस्प्ले हो नहीं पा रहे हैं। लवदर्श क्या बोल? बाबा ने कहा है, बाप दादा ने बच्चों को एक बार देखी, वो मैं और मेरा, कभी मैं आ जाता कभी मेरा आ जाता, ये परेशान करता है। कुछ समय मूल्य दे दो अर्षा। बाबा कहते हैं तुम कहते हो विश्व परिवर्तक है। हाँ जी। विश्व परिवर्तक है। जब विश्व परिवर्तक हो तो निगेटिव ना पॉजिटिव नहीं होने देते। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? किरण बोलो। आपने बताया प्रतिक्रिया करोगे डरोगे तो नहीं ना, डरोगे किसी को कभी कमजोरी ना देखेंगे ना कभी सुनेंगे। अर्षा भी बीच में नहीं बोलो। हाँ, कभी किसी को कमजोरी ना देखेंगे ना सुनेंगे। जी बोलो। बाबा कहते हैं दिन भर में जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मैं कौन, उस स्वरूप को याद करो, फिर मैं अगला कार्यक्रम शुरू करो। और अगर मेरा शब्द यूज़ करते हो तो फिर मेरा कौन, मेरा बाबा, उसके बाद फिर कार्यक्रम यूज़ करो। ये अगर दिन भर में प्रैक्टिस रहेगी तो फिर ये योग लगा कंटिन्यू योग रहेगा, निरंतर योग बन जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा जी। यदि विदाई देने का अर्थ है कि फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंशवंश सहित माया को विदाई देना है।
अंश मात्र भी ना रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है, और भी बढ़ जाएगा। लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। माया अंश से वंश बहुत जल्दी 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है तो नए वर्ष में क्या करेंगे, पुराने वर्ष की विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना है। ओम शांति। 5/6/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे जी बाबा, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है। तुम्हें वाणी से परे अब घर चलना है, वापस घर चलना है। इसलिए बाप को याद करो। क्या नाम है आपका? अमेश। कमलेश। प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? बाप के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की कारोबार चल रही है। तो समझ, बाप के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की कारोबार। अच्छा सुनना एक मिनट पॉइंट ध्यान से। कशिश पॉइंट मिस नहीं हो। बोलो, बाप के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की कारोबार चल रही। शांति की दुनिया की स्थापना की कारोबार चल रही। तो शांति की दुनिया की स्थापना के कारोबार में दिन प्रतिदिन चारों तरफ हाहाकार बढ़ती चली जाएगी, अशांति बढ़ती चली जाएगी या शांति बढ़ती चली जाएगी। वो चाहे मधुबन हो, चाहे कोई सेंटर हो, चाहे कोई गीता पाठशाला हो, क्या बढ़ती चली जाएगी कुसुम? पेमेंट क्या बढ़ती चली जाएगी? तुम्हें जी पति के बाद ही अंत होगा। बढ़ती क्या चली जाएगी? शांति हो। कशिश क्या बढ़ते चले जाएगा? हैं? फीलिंग किसकी आ रही है? क्या बढ़ती चली जाएगी? अशांति या शांति? तो पंखा बंद कर दो। क्या बढ़ते चले जाएगा? ऐसे में कोई कहे कि मुझे तो शांति चाहिए, शांति तो नई दुनिया शुरू होने से पहले केवल परम धाम में संभव है और किसी दुनिया में संभव नहीं। नई दुनिया की शुरुआत होने से पहले शांति केवल कहाँ संभव है? कंचन या और भी कहीं? ओके, किसी व्यक्ति विशेष के पास है जी? कहाँ तक हुआ? ज्ञानियों से अज्ञानियों के घर में शांति है। कहीं किसी कोने में शांति नहीं है। क्या है कुछ समय कहीं किसी कोने में शांति? थोड़ी देर की माँ टीका लगी ना, तो वो चाहे घर में कितना भी होता आकार होता, लेकिन उसकी
वो शांत होएगा। मैं ये पूरे किसी कोने में किसी अज्ञानी के यहाँ ज्ञानी ज्ञानी के, ऐसे अभी ज्ञानी ऐसे करेगा तो क्या कहेगा, तुम क्या रोज सीखते हो, क्या करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ केवल शांति है तो क्या केवल 2 घंटे बैठते हो आप शांति में? शांति है तो केवल ऊपर की दुनिया में है, बाकी किसी दुनिया में शांति नहीं, चाहे वो मधुबन हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई सी भी जगह हो। शांति केवल शांति धाम में संभव है, और शांति धाम में टिकना कोई मासी का घर नहीं है। मुझे पता है कि मेरी कितनी बुरी हालत होती है। मधुबन में वो वातावरण थोड़ा रहता है, इसलिए वहाँ की थोड़ी सी फीलिंग जो बोर्ड नहीं, मधुबन में भी एक वाइब्रेशन तो रहता है ना। नहीं, वाइब्रेशन नहीं रहते हैं। मधुबन में भी एक आउटर रिस्पेक्ट के आधार पर कोई, या आउटर फीलिंग के आधार पर कोई एक बात अलग कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष का एक दो के साथ जिसका भी जिसके साथ में संपर्क है, जिसका भी जिसके साथ में संपर्क है, वहाँ ओके लिए, जिसका भी जिसके साथ भी संपर्क है, लोकल संपर्क वाले जो होंगे वो संस्कारों की जो चहक नहक होती है वो आपस में संपर्क के आधार पर ओके होती है। जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो, कोई व्यक्ति ये चाहे कि कर्मेंद्रियां चलायमानी करनी बंद कर दें, ये वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। या कर देंगे कुछ समय, रमेश जी कर देंगे। अच्छा, जब तक और कर्मातीत स्थिति में ये रथ छूट जाएगा, और जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक कोई कहे कि कर्मेंद्रियां चलायमानी करनी छोड़ दे, ये संभव है? संभव? कंचन करा देगा कोई क्लासेस को? जी कहाँ थे? कहाँ थे? उत्तर 63 जन्मों की भक्ति दूसरों को नजर आए ना मेरी कैसी है। नहीं हो नहीं सकती ना, वो तो स्थिति दिन प्रतिदिन उसका वातावरण उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा, उसका वायुमंडल, उसका संपर्क संबंध, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन ज्यों की माफिक सब चेंज होता चला जाएगा। कोई भी ओके रहेगा नहीं उसका पहले वाला कुछ भी, और ऐसी सुई की माफिक चेंज होगा, सुई की नोक की माफिक, कि किसी को पता भी नहीं लगने का, और संपर्क संबंध, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना सब चेंज होता चला जाएगा। सब देखने वालों को पता नहीं लगने का, साथ में रहने वालों को पता नहीं लगने का, ना देखने वालों को पता लगेगा ना साथ में रहने। अगर साथ में रहने वालों को पता लगता तो फिर ब्रह्मा बाप के 7 से 350 भागते क्यों? ब्रह्मा बाप तो दुनिया का नंबर 1 हीरो ना, समझ जी? जो रुकने थे रुके भी हैं सारे लोग। नहीं, केवल 70 रुके, वो भी दुनिया के नंबर 1 हीरो रुके। तो 70 भी तो कुछ ना कुछ देख के रुके होंगे। नहीं, 70 भी नंबर 1 हीरो रुके ना, जिनकी कैचिंग पावर हाईएस्ट लेवल की ओके थी। तो वही रुके नहीं, बाकी मेरी आप बात नहीं समझे, वो दुनिया के नंबर 1 हीरो ही तो रुके। आज की डेट में नंबर 1 हीरो कौन है? कंचन, आज की डेट में नंबर 1 हीरो भागने वाले हैं आज की डेट। भागे हुए हैं। आप चेक करो, समझो बात को, भागने वाले नहीं, भागे हुए हैं। मेंटलिटी चेक करो आप अपनी। भाग चुके हैं। कम्युनिटी चलाई मार नहीं, अभी भी भागने वाले हैं। अभी तो बाप ने कहा कि अभी तो झाड़ हिलेगा। पतझड़ होएगा। क्योंकि पेपर लेने आए नहीं, जब तक कुछ किसी ना कुछ टाइम भी आएगा हमारे। अभी तो बहुत खाली होगा, फिर तय जमेगी। अच्छे अच्छे, अभी कल परसों में मूल्य में था, अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भाग जाएंगे। किसी बात में संशय आएगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा क्यों? लॉकडाउन में अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि, लॉकडाउन में आधा खाली हो गया था, अच्छे जगह 70 से सेवाधारियों की डिमांड आ गई थी। 35 साल से वो साहू था, वहाँ से वो भग गया। कौन? साहू शाहू कौन?
माउंट आबू में था, क्या नाम है उसका पूरा नाम? श्री श्रीमंत साहू जी। 35 साल भाई का आपस स्कूल में नहीं बात करके दूसरा क्यों क्लियर करते हैं? एक जन क्लियर कर रहे हैं। जी कहाँ थे जी? 63 जन्मों की भक्ति। 63 जन्म की भक्ति जिन्होंने पहले पहले सत्वप्रधान भक्ति की है, एक पर्सनल लेवल पर क्रॉसिंग करना। मेरा और आपका बातचीत चल रहा है, उसमें किसी पॉइंट में कोई डिस्टर्बेंस हुई, उसमें क्रॉसिंग करना। एक संस्कारों के आधार पर संगठन के बीच में क्रॉसिंग करना। एक अति संस्कारों के आधार पर स्वयं की क्रॉसिंग हर पॉइंट पे करते रहना। स्वयं की क्रॉसिंग मैं एक पॉइंट को मेंटेन करूँगा करने के लिए, दूसरा संस्कार मेरा ही मेरे को क्रॉस कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं करने नहीं देगा मेरे को करने। कल का सामान क्या था, समझ में आया था? सामान कल का कंचन, कल का सामान समझ में आया? क्या था कल का सामान? अनुपमी, कल का सामान याद है? कल का सामान याद है? मैं कुछ नहीं करने और अनुभव की फीलिंग में समान पावर वाली आत्मा। नहीं समझ में आया? जो मेरी पावर की फीलिंग कथनी में ओके, वही करनी में ओके, वही अनुभव में ओके। तीनों पावर में कुछ भी फर्क नहीं। तीनों पावर में मुझे कोई एक ला के दिखा दो ऐसा। यहाँ नहीं मिल सकता, वो तो ऊपर ही मिलेगा। नहीं, कहीं भी ला के दिखा दो, कहीं से भी ले आओ। कहीं से लाएंगे कोई एक आता, शोक समर्थन में मिलेगा। कोई एक ला के दिखा दो। कहते हैं बड़ी शांति हैगी है। कोई अज्ञानी ला के दिखा दो, ज्ञानी ला के दिखा दो। कोई पवित्र आत्मा ला के दिखा दो जो अभी नहीं उतरी हो। जी कहाँ थे? बोल रहे हैं सर, जी कहाँ थे? ज्ञानियों से भी अच्छी है, ज्ञानियों से भी अच्छी। आज ज्ञानियों के पीछे ज़्यादा नहीं, चल रहे हैं। ज्ञानी से भी अच्छी। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ लगता है कल। वो तो रोज ही होती है मेरी जी। नहीं कंचन, बात सुनो, वो तो रोज ही होती है। मामला ये नहीं कि गड़बड़ हुई या कुछ हुई, वो पॉइंट नहीं है। एक तरफ होता है 6 शांत 1 अशांत, एक तरफ होता है 6 अशांत 1 शांत। आखिर वो कर्मेंद्रियाँ चलायमान होंगी, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि कोई ज्ञानी शांत अज्ञानी शांत है, बाकी टोटल कार्यक्रम से माइनस है, मैं उसे शांत मानता नहीं। ये माने शांत, वो चाहे भैया हो चाहे बहना हो, वो शांत ही इसीलिए है क्योंकि अंदर से शांत है। एक शांति तो इसलिए ओके कि अंदर शांति है, एक शांति इसलिए ओके कि ऊपर शांति है। जी कहाँ थे? हमने अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर ली, अब मैं शांत। नहीं, कोई भी ड्यूटी कहाँ पूरी कर पाता है आज? जी कहाँ थे? जिन्होंने सतप्रधान जी जिन्होंने सतप्रधान जिन्होंने पहले पहले सत्वप्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, जिन्होंने पहले पहले सत्वप्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। मेरा टोटल कारोबार शांति का एम है। शांति के एम के आधार पर ही संस्कारों का डिस्प्ले होगा, डिवाइन संस्कारों का
बिना शांति के कार्यक्रम के, बिना शांति के एम के डिवाइन संस्कारों का डिस्प्ले हो नहीं सकता। और माया का टोटल कारोबार है टोटल अशांति का। नॉट ए सिंगल डिवाइन संस्कार डिस्प्ले हो जाए, उसका ये कारोबार है। नहीं समझ में कंचन? माया क्या क्या कार्यक्रम है? हम जो भी 8-10 जने 12 जने बैठे हैं यहाँ पर, कोई एक बता दो कि एक संस्कार डिस्प्ले हुआ हो। कांता, कोई एक संस्कार? क्योंकि ये मैग्नेट सिस्टम है। मंजू, कोई एक संस्कार? मंजू, पद्म, कोई एक संस्कार? वो चाहे प्योरिटी का कह दो, चाहे खान पान का कह दो, चाहे रहन सहन का कह दो, चाहे संपर्क संबंध का कह दो, चाहे कोई कह दो। जी कहाँ थे जी? क्या हो गया भाई? जिनके जन्मों को सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ कि इनमें नाप भी बाज जाते नहीं। वैसे आपको कल नैन मिला के रखा करो। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत है माता और माता तू है सबकी भाग्य विधाता। मेरी कोई भी प्रेजेंट स्थिति क्लियर होने का बेस है मेरी प्रेजेंट में स्वयं के साथ बात किस लेवल की ओके। कंचन क्या समझा? अनुपम भाई, कांताबन क्या समझा? मेरी स्वयं की प्रेजेंट स्थिति क्लियर होने का बेस है मेरी स्वयं के साथ स्वयं की बात किस लेवल की ओके। फाइन डिवाइन लेवल की ओके, खाली डिवाइन लेवल की ओके, या मिडिल लेवल की ओके, या लो लेवल की ओके। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट की फीलिंग में ओके होते हो तो 108 के अलावा स्वयं से स्वयं कोई बात आत्मिक लेवल की फीलिंग के आत्मिक लेवल की फीलिंग की बात कर ना सके। स्वयं के साथ बात आप में से कोई करता तो मेरे को बताओ। 108 के अलावा स्वयं के साथ आत्मिक लेवल की फीलिंग के आधार पर बातचीत। एक तो देह की लेवल के आधार पर स्वयं के साथ बातचीत, देह के संबंधों की लेवल के आधार पर स्वयं के साथ बातचीत। आत्मिक लेवल की फीलिंग की बात स्वयं के साथ केवल 8-108। देह तथा देह के लेवल की स्वयं के साथ बातचीत वो बहुत है, वो बहुत है। उसमें होपलेस केस भी समाये हुए हैं। बोलता रहेगा अपने आप ही, बोलता रहेगा। आत्मिक लेवल पर डिवाइन किस्म की फाइन डिवाइन किस्म की बातचीत स्वयं के साथ केवल 8-108 की। कोई करता हो आप में से तो बताओ मेरे को स्वयं के साथ बातचीत डिवाइन लेवल की, और उस पर फिर डिस्प्ले करता हो। कांता में डिम्पल कुछ सब जी
कशिश बाकी देह की दुनिया में आते हैं और देह की दुनिया में ही चले जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट जन्म भी है तो लास्ट जन्म भी है। संगम का जन्म जो है हमारा, कांता में समझ पा रहे पॉइंट? डिम्पल समझ आ रहा? संगम का ये ब्राह्मण जन्म हमारा जो है लास्ट जन्म भी है तो फर्स्ट जन्म भी है। इसके लेवल के आधार पर ही हमें 84 के 84 जन्म क्लियर हो जाते हैं कि ब्राह्मण जन्म जो है मेरा किस ग्रेड का ओके, किस ग्रेड का। ब्राह्मण जन्म के आधार पर ही 84 के 84 ग्रेड क्लियर होते हैं। या कुछ और में जी? हाँ जी, आशवन कुछ और, कंचन कुछ और जी? कहाँ थे? ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके। एक मिनट भी छोड़ो, 30 सेकंड भी, 20 सेकंड भी परम धाम में बुद्धि को टिकाना कोई नानी मासी का घर नहीं है। कोई नानी मासी का टेम्पल, कोई नानी मासी का घर है जी? कहाँ थे? जगदम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान है, फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान है तो आत्मा ही पिता होगी, माता तो रही नहीं। यह बड़ी अच्छी समझाने की बात है। तुम जानते हो कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहे हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। माता सिद्ध कहाँ गए जी? और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। ऐसे तो नहीं, भगवान को अपना शरीर है। कल एक पॉइंट शेयर हो रहा था वरुण भाई से पानी के ऊपर ही, कहते पानी का भी TDS होता है। ऐसा होता है कुछ में जी? आरो वाले चेक करते हैं कितना TDS। हाँ जी, वही तो कम करवाया था। क्या कह रहे मैं समझा? जो आपने लगवाया था, ज़्यादा कम जो आरो वाला होता है ना TDS वही नुकसान करता है। एक ही जन बात करो ना। आप क्या कह रहे दोबारा बोलना? आपने जब आरो लगवाया था तो नरेश जी ने बोला था ना, तो फिर आपने कम करवाया था उसे। खैर चलो, मैं वो ध्यान नहीं पॉइंट। आप क्या कह रहे? लगवाया था। बस हो गया, चलो। मैं ये कह रहा था जो आप कहते हो ना आरो का पानी नुकसान देता है, उसका TDS जब कम हो जाता है तब नुकसान देता है। ठीक है। कम TDS से नुकसान करता है। ज़्यादा हो जाए तो भी ज़्यादा भी नुकसान दे। अभी आपस में नहीं बात करो, इधर बात करेंगे तो जवाब से जवाब ओके हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो डिम्पल? एक उसका लेवल है, उस लेवल पे होना चाहिए। ऊपर भी खराब है, नीचे भी खराब है। और कोई पता मैं नाम कहोगे कुछ? बॉडी के मिनरल्स खत्म हो जाते हैं सारे। मैं उनसे बोला, मगर 5 तत्वों के आधार पर दुनिया चलती है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जल, पृथ्वी, अभी रिसर्च मेरी चल रही है, अनकम्प्लीट है, कोई अभी कंप्लीट नहीं हुई। मैं 5 तत्वों के आधार पर दुनिया चल रही है। बाकी 4 का TDS आप कैसे सेट करेंगे? पर बाकी 4 का TDS कैसे सेट करेंगे आप?
कोई ये नहीं कहूँ मैं भी कंप्लीट है, लेकिन सर्च मेरी 4-5 महीने से कंटिन्यू चल रही है। अभी नॉर्मल पानी पीने से 4-5 दिन से भी गला भी मेरा दिखा लेकिन तो नॉर्मल तो पहले से भी रह जाओ। नहीं, नॉर्मल तभी तो शुरू किया मैंने। पहले आरो का पीते थे, ये आरो का भरते थे यहाँ जो रखते थे। हाँ, यहाँ आरो के आता था, अब उसमें तांबे में बिना उसके। मैं तो कई सालों से आपने भी विदाउट आरो पीता सालों से। खैर मैं पॉइंट एक मिनट अर्षा, बिना आरो के डायरेक्ट। मैं ये चीज जो पॉइंट मैं 4 का TDS कैसे सेट करेंगे? कैसे 4 का TDS? पहले इसमें set कर लो। हाँ जी, पहले एक के set कर लो। पहले एक का सेट कर लो, चलो और ट्रांसफर हो जाए तभी कर लेते हैं। जी कहाँ थे? इन्हों है 4 का TDS सेट करने को पैमानों की। आपकी बॉडी हर चीज़ का इंडिकेशन करती है, ये आपके लिए गलत है, ये सही है। जी जी, ये बात आप सही कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि भगवान को अपना शरीर है तो इस सर्वव्यापी को भी पॉइंट की चेंजिंग पर बॉडी माइनस प्लस होती है, चाहे आप राइट साइड में चेंज हो लो चाहे प्लस साइड में चेंज हो लो। इसमें ना कोई डॉक्टर द्वापर से चेंज होता है तो भी इंडिकेशन होता है, संगम पे चेंज होता है, कलयुग सतयुग के तो भी इंडिकेशन करती है। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्लियर होता है किसी जी वजह जी, से है। कहाँ थे जी? अगर ये क्लियर होने लगा तो आप बीमारी नहीं होंगे। नहीं, क्लियर हर एक को लेकिन होता कैच है। नहीं कर पाते। कैच, पहली बात कैच नहीं कर पाते हैं, फिर कुछ परसेंट कैच कर पाते हैं तो फिर डिस्प्ले नहीं कर पाते, इग्नोर करते हैं। डिस्प्ले नहीं कर पाते बस। जी कहाँ थे? ऐसा तो नहीं कि भगवान को अपना शरीर है तो सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना, अनेक भक्त हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स, सभी भक्त हैं। आत्मा कहती समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ, फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो ज्ञान, मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है, भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते, यह इनका शरीर नहीं है, यह तो सभी जानते हैं। आपने आगे लगा रखा है आग लगा रखा है, बच्चे पीते हैं, रोगा मैं नहीं पीता, मैं तो गड़ा भर के रखता हूँ। सुबह अभी गर्म- अच्छा जब इधर से सुबह गर्म करता हूँ। 1 मिनट बात सुनो, मैं आप लोगों से बहुत बार रिक्वेस्ट करी, अपने संगठन में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो बाप की तरफ से पूछने में सब क्लियर हो जाती है। ऐसे एक जना अलग अलग करेंगे तो फिर वायुमंडल शांत होगा। संगठन के अकॉर्डिंग जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है वो बाप के द्वारा कंप्लीट हो जाती है, तो वही हम सब चलने दें ना। मैं जो पानी पीता हूँ वो सुबह 2 डब्बे इतने बड़े बड़े भर करके अभी रख लेता अभी हूँ। नहीं डिस्प्ले करो, अभी चलने दो, फिर वापस कुछ पूछताछ अब जब ऊपर से हो रही है तो प्रेशर तो क्या करो फिर उसका। प्रेशर उसमें पोजीशन का भी हो जाता है, स्थिति का भी हो जाता है। पोजीशन कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है, कोई चीज़ या वन वे फिर बाप का चले, बाप का केवल 1 वे चलता है। सामने से एक चीज़ जब भी मीडिया वाले किसी के पास कोई पूछताछ के लिए जाते हैं, किसी भी पॉइंट को ले रहे या किसी भी चीज़ की जानकारी होती है, 1 साइड चलता है केवल या 2 साइड चलता है। मीडिया की किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई भी छानबीन हो, कोई भी जानकारी हो, डिम्पल ये 2 साइड चलता है। नहीं समझिए जी कहाँ थे? हाँ जी, यह इनका शरीर नहीं है, यह तो सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म लेना है, वह तो पर काया जी।
वह तो पर काया प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म तनवासी हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है या बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। टोटल डिस्टर्बेंस इन 30-40 सालों में चलती है, टोटल डिस्टर्बेंस। बाकी पाई पैसे की डिस्टर्बेंस होती है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी डिस्टर्बेंस हो चारों युगों में, इस समय के मुकाबले पाई पैसे की काउंट होगी। इस समय के मुकाबले जी कहाँ थे? छोटा छोड़ नया शरीर नया लेना। द्वापर से बुद्धि के लेवल पे व्यक्ति डाउन हो जाता है, द्वापर से पूर्ण रूप में डाउन हो जाता है। द्वापर से डिम्पल, फिर दिमाग का लेवल शुरू होता है। अब से 30-40 साल पहले तक, अब से 30-40 साल पहले तक दिमाग का लेवल परसेंटेज तक ठीक चलता है। अब 30-40 साल के अंदर शरीर के लेवल पर भी आत्मा डाउन हो गई। 30-40 साल के अंदर कोई एक व्यक्ति मेरे को ऐसा ला दो जो शरीर के लेवल पे ठीक हो। कशिश कोई एक व्यक्ति ले आएगा ऐसा, आप समझ पाए पॉइंट? मंजी अभी इस समय बुद्धि को, दिमाग को, शरीर को तीनों लेवल पे डाउन है, इसलिए अति कहा जाता है। इसलिए 30-40 साल पहले से शरीर के लेवल पर डाउन नहीं थे, फिर भी शरीरों की रिस्पेक्ट थी, फिर भी शरीर को या संबंध को टोटल डिस्टर्बेंस अभी हुई है। आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं, माँ हो, भाई हो, बाप हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं। चाहे दूसरा दिन रात लगा रहता हो उसके ठेंगे पे, उसके जी कहाँ थे? छोड़ नया लेना। तो ये ज्ञान आत्मा में है ना, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। जब तक दिमाग कारोबार करता है, शरीर के माइनस पॉइंट को दिमाग फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है या रोक लेता है उसे। अभी तो चट मंगनी पट गया, आपने कुछ कहा नहीं और तू कौन और मैं कौन, अच्छा ना चला, ऐसी तैसी में बढ़ तू, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, तेरी मेरी कुट्टी, तेरी मेरी आप कुछ आगा पीछा नहीं देखते हो, जो दिल में आता है बोल देते हो। आप कुछ आगा पीछा देखते हो, ये वर्डिंग सुनने को मिलती। थोड़ा सोच समझ के बोलिया करो। थोड़ा डिम्पल कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। आज आपको ऐसा क्यों, आज आपको ऐसा क्यों, आज आपको ऐसा क्यों। जिंदा भाई जी कहाँ थे? कहेंगे हैं? कहीं
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा तो मूल वतनवासी है, और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहते हैं। निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है। अब जो आपके इंतजार नहीं खड़ो, जो आपके इंतजार नहीं करो, आप पॉइंट टच करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा। जी कहाँ थे? निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हम वानप्रस्थी हैं। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। क्या सतयुग त्रेता में भी आत्मा वानप्रस्थ लेती है? राज्य भाग्य ट्रांसफर करते हो का अलग मेथड है, लेकिन वानप्रस्थ लेने की जरूरत कोई नहीं वहाँ पर। द्वापर के बाद जाता है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था, वो तो फिर द्वापर से शुरू होती है। जंगलों में जाना, इधर जाना उधर जाना, उस समय तो कोई जरूरत नहीं। उस समय तो एक कारोबार से फ्री हुए, दूसरे में इन्वॉल्व हो गए नाती पोतों के साथ, बाकी घर के कारोबार के। क्योंकि 3 स्टेज चाहिए होती हैं। एक बच्चों की पालना, बच्चों की जो माँ बाप के द्वारा होती है, जो फर्स्ट स्टेज जो माँ बाप के द्वारा होती है। एक स्वयं की पालना, युवा स्टेज जो स्वयं के द्वारा होती है, जो कांतमन कुछ और। हाँ जी। एक फिर परिवार की संभाल, परिवार की पालना जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा होती है। 3 कैटेगरी चलती है परिवारों में, उन 3 तरीके से कारोबार बटी हुई है। बाकी वानप्रस्थ की कोई जरूरत नहीं। यह जरूरत है आश्रम में? मंजू है जरूरत? डिम्पल जी कहाँ थे? को मेल कहा जाता। जब शरीर में आते तब आत्मा कहते इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है, तो आत्मा को वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं आत्मा तो मेल है। 2-3 जनों के पॉइंट पे सामने से क्वेश्चन मार्क आ गया कि जो ये पॉइंट अपना गया था कि हर कर्म से हम अपने 84 जन्मों को चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट ट्रांसफर हो गया कि हमारे रथ की जो आउटर पोजीशन चलती है वो हीमोग्लोबिन के आधार पर चलती है। किसके आधार पर? या कुछ और कहें डिम्पल? अंदर कुछ और कहें? मैं जी रथ की जो आउटर पोजीशन है वो हीमोग्लोबिन के आधार पर चलती है। आत्मा की जो इंटरनल पोजीशन होती है वो बाप के द्वारा ट्रांसफर किए गए माँ वाक्यों की एक्सेप्टनेस के आधार पर, कर्म में वो माँ वाक्य कितने डिस्प्ले हैं उसके आधार पर हीमोग्लोबिन डिस्प्ले होता है। नहीं, मस्तराम मस्ती में मैं कहा माँ वाक्य मेरी लाइफ में कितने कर्म के बीच में डिस्प्ले हैं उसके आधार पर आप 84 के 84 जन्मों का पाठ जान सकते हो। मैं कहा ये तो एक पॉइंट आपको ट्रांसफर हुआ। मैं कहा आपका अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो बाप के द्वारा ही, बाप के माँ वाक्यों के आप सैकड़ों पॉइंट कहेंगे, सैकड़ों पॉइंट ट्रांसफर हो जाएंगे आपको। कितने पॉइंट? सैकड़ों पॉइंट। मैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो इंडिकेशन कर देना,
आपके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी कहाँ थे? तुम सभी आत्माओं की यात्रा करते हैं। कई फिर कहते हैं, बुला लेते हैं, बताते कुछ तो है कुछ नहीं, बता सब कुछ दिया जाता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया तो मेरी क्या कमी। आज कल साइलेंस में बैठते हैं, लेकिन मुझे बुलाया जाता है साइलेंस में बैठते हैं। कंचन कल आपसे 5 मिनट बात हुई, साइलेंस में बैठे, पूरा पॉइंट बात चली या कोई एक भी अक्षर इधर उधर। हाँ जी, आपने 1-2 बात साथ में मिलानी चाहिए में करना, जितना पूछा जा रहा है केवल उतना बताओ। अब नहीं समझे तो फिर कहने वाले कहते हैं अजी बुलाते हैं, बताते बताते कुछ है नहीं। ऐसा डिम्पल मेरे को फालतू समय, आशा फालतू समय मेरे पास, कंचन फालतू समय मेरे पास। जी कहाँ थे? तुम सभी आत्माओं की वापस अवस्था, आप सबको वापस जाना, मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। यह कोई मनुष्य कह ना सके, सुप्रीम रूप बाप ही कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे क्या बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किसमें है, नहीं पूछो भगवान का है तो कहेंगे सर्वव्यापी है, गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं। डाउन आत्मा और डाउन हो जाती है, आउटर मंगूसावली आत्मा आउटर के हिसाब से और चढ़ जाती है। इंटरनल मंगूसावली आत्मा और चढ़ जाती है, आत्मिक लेवल पर भी तन के लेवल पर भी। इंटरनल डाउन आत्मा आउटर लेवल पर भी डाउन, इंटरनल लेवल पर भी डाउन। मैं गीता की बात बताई थी आपको, उससे पहले जाके वो पैसे दे दूसरे, उन्होंने कह दिया जी कचहरी में रिपोर्ट लिखो। मैं उसे यहाँ से बता के भेजा, मैं उनकी थाली में जाके डिब्बा डुब्बा धरी हो, आप लोगों को बताया मैंने, दूसरी ने पहले रख दिया। अब उसके बाद 2 बार बुला लिया, हिम्मत कर पाई, आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। कंचन क्या कहूँ कुछ? जी कहाँ थे? कोई में है नहीं। हाँ जी, कोई में है नहीं, कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे या किसको पता नहीं। बाप कहते हैं कोटों में कोई मुझे पहचानते, मनुष्य तो सरसों मिसल था, इनमें कोई जो स्किल दे वही आकर के मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो किस समय सभी भक्त हैं, चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लें। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्ति में कोई हो ना सके, फिर तो भक्त कोई हो ना सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए? भक्तों को फिर मिलना है भगवान से, अपने को भगवान कहना यह तो एक इंसल्ट है, यह तो एक इंसल्ट है। इससे बड़ी इंसल्ट और कोई होती नहीं, इससे बड़ी इंसल्ट और कोई। अल्लाह से तुम बहिष्ठ का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हैं, अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे बाप कोई बच्चे की हो ना सुने, आप पुरुषार्थ करो, आपकी उसमें हो और वो ना सुने। एक बार तो डिमांड की बात को बाप रोक सकता है, लेकिन पुरुषार्थ में आपकी चल रही हो और वो ना सुने, हम चाहते ही नहीं पुरुषार्थ करना। मैं चाहता हूँ मेरी जगह पुरुषार्थ भी बाप ही करें, मेरी जगह पुरुषार्थ भी हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा रिंद भी ऐसा। जी कहाँ थे? तुम कहते हो अब अल्लाह
कटहरे में तो कातिल खड़ा है, कटहरे में तो जज तो सामने बैठा है। कातिल ये कहे कि जज मेरी जगह आके खड़ा हो जाए और कातिल कहे कि मैं इसकी जगह जाके बैठ जाऊं। ओके, जिंदगी ओके, जिंदगी ओके। अब हाँ करो। कातिल कहे कि मैं जज की जगह जाके बैठ जाऊं, आशुमन ओके। हम सब कातिल ये चाह रहे हैं कि हम उसकी जगह जाके बैठ जाएं। डिम्पल जी कहाँ थे? तुम कहते हो हम अल्लाह हैं। हम अल्लाह, तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे हम अल्लाह, यह कैसे हो सकता है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है। यह बहुत समझने की बातें। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ना सके। बाप सबका एक होगा ऐसे बहुत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते, हम तो भक्त हैं, आशिक हैं उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुम समझा सकते हो। आपने वो कारोबार शुरू करी जो पॉइंट बताया था आपको बोर्ड की, फिर आज से शुरू करना या कुछ इसमें पॉइंट है तो बताओ। कुछ नहीं। तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत। तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत तो हो नहीं, बीज बेअंत हो नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से कितनी टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं। तुम चैतन्य बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। नगर पालिका की तरफ से छूट मिली है कि आप बोर्ड कहीं पर भी लगा सकते हो। अभी तक तो 3-4 बोर्ड उखाड़ दिए उन्होंने कहा जहाँ बोर्ड लगाना हो आपने वो स्थान में आप ओके कर दो, इंडिकेशन कर दो, हम वो जगह देख के आपको ओके कर देंगे। तो वरुण को मैंने 3 पॉइंट ओके किए। मैं 3 पॉइंट ओके कर लो। एक तो टोटल पब्लिक पैलेस, एक तो टोटल कितने, एक सहारनपुर के एंट्रेंस के जो भी स्थान है वो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं। उनमें भी मौका देखो जो किसी का भी उस पॉइंट पे इंटरफेयर ना हो। अब पब्लिक पैलेस में बोर्ड तो लगा दिया, कहीं पर भी लगा दिया, वो नहीं, आमने सामने इंटरफेयर तो नहीं। एक पब्लिक पैलेस, उसमें आप सब भी सहयोगी बनना। रमेश जी को काम सौंपी है, ऐसा नहीं कि रमेश जी को सौंपी है, आप भी सब ऐसे गर्दनें उठा के जब मुँह साइलेंस करके चुप नहीं रह जाना। तीसरा स्थान डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज में वो जनरेशन ओके रहती है जिन्होंने अपनी लाइफ का फैसला लेना होता है। आशा कुछ और, अंकुर भाई कुछ और। तो इन 3 स्थानों में आप भी मदद करना। 3 स्थान समझ गए? दोबारा बोलो। पब्लिक पैलेस, चाहे उसमें सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, या कोई भी। हाँ जी, धार्मिक पैलेस कर वो पब्लिक पैलेस के अंदर आ गए या अलग क्या? तो साथ में धर्मस्थल जितने भी हैं अपने, जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है फैमिली साथ पब्लिक पैलेस के लगे। मैं वही कहा, इन्होंने धर्मस्थल अभी कह रहे अलग कहा था, मैं वो भी पब्लिक पैलेस के अंदर ही आएंगे, धर्मस्थल भी। बस अड्डे वगैरह ये सब जो है सब उसमें। जी जी कहा थे। इन तीनों स्थानों के लिए आप भी सहयोग देना। ऐसा नहीं कि केवल मैं अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। बाप कहता मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उसमें करना क्या है? उसमें पर्टिकुलर पॉइंट बताना है कि इस पॉइंट पे आसपास वाले का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। यहाँ पे लग सकता है। हाँ, भले थोड़ी आगे पीछे लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना दाएं वाला का इंटरफेयर है, ना जो बाएं वाला का इंटरफेयर है, ना ट्रैफिक का इंटरफेयर है। नहीं, उसमें ये भी पॉइंट आप लोगों को साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैफिक का भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। ट्रैफिक के डिस्टर्बेंस पे नगर पालिका वाले खुद अवॉइड कर देंगे। सिटी के अंदर बहुत कम है, सिटी से बाहर मिलेगा। एक काम करो, किसी से मिलकर कहीं जैसे चौक वगैरह बनवाओ। जी कहाँ थे? बहुत शहरों में है।
जी कहाँ थे? चैतन्य बोलते क्या बोला आपने, दोबारा बोलना। जी। जैसे डिवाइडर है ना भाई जी बीच में, रुड़की में ऐसे डिवाइडर में बाबा का बड़ा बहुत बड़ा सिंबल बना हुआ है रेलवे स्टेशन से जैसे भी करते हैं। आप फोटो खींच के भेजना जब जाओगे उधर। अम्बाला में भी ऐसी है। हाँ, अम्बाला में भी ऐसे ही है। जी बोलना जी। चौक पे ही उतरते ही। अच्छा कहाँ थे जी, आप दिखा देना नेट पे। जी कहाँ थे भाई? हाँ जी चैतन्य बोलते। चाल तो सबसे बड़ी महिमा मनुष्यों की होती है। वहाँ कुछ लिखा हुआ है शिवलिंग का वो बना हुआ है जिसमें- बाप कहते मैं आकर के बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। यह बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा के ऊपर चलते रहना। तुम बाप के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो परमपिता परमात्मा के द्वारा, क्योंकि यह भी सुदर्शन चक्रधारी है। तो महात्माओं को बैठ आसमान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो। परमपिता परमात्मा से जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नर्क का जमाना है। अभी तो तुम नर्क के जमाने में हो। अभी परमपिता परमात्मा ही आकर के तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। यह हर एक बात नहीं है, धारणा करने लायक है, परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते। इसी नशे में रहना, स्त्री अथवा पुरुष हर एक को सुदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को दो ही हैं। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं देते हैं। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं। ब्रह्मा की संतान तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। प्रजापिता तो है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर बाएँ हैं। बाकी मनुष्य कोई 4 भुजा वाले तो होते नहीं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं इसने दादा ने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए, वह भक्ति मार्ग टोटल पूरे कल्प में टोटल संगम की कारोबार ट्रांसफर हो जाती। जो भी कारोबार यहाँ चली पूरे कल्प में वही कारोबार चलेगी, चाहे अज्ञानी के बीच में चाहे ज्ञानी के बीच में। आज अगर मोदी राजा है, तो राजा मुन्नी दीदी की तरह ही है। डिटेल आपने क्लियर करनी हो फिर कर लेना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया आपको, क्वालिटी लेवल के आधार पर नहीं। समझे? कहाँ थे समझा जी? कहाँ थे वही बात है शायद, अंधों में कहाँ राजा होता है जी? कहाँ थे? इसने चौथी लाइन बाकी तो सही है। इसने दादा ने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु के, वह भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत है, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। एक तो स्थूल रजाई के आधार पर राज्य करना, एक बाप के दिल पे राज्य करना, वो भी पूरे क्लब में डिस्प्ले होगा। अब दोनों में से देखो, एक रजाई मेरे हाथ में इस समय, नहीं तो ना घर के ना घाट के, नहीं तो ना घर के। भाई स्थूल रजाई तो चलो किसी किसी को हिस्से में आएगी, लेकिन इस रजाई में तो किसी का रोक, इस रजाई में तो कोई नेटवर्क भागा हुआ नहीं है। उस रजाई में तो चलो किसी का नेटवर्क आएगा, किसी का नहीं आएगा। इस रजाई में नेटवर्क, जिंदा भी इस रजाई में नेटवर्क, कौन से नेटवर्क क्लियर किया जिंदा भाई? जिंदा भी कौन सा नेटवर्क क्लियर किया? कौन सी रजाई का? ओढ़ने वाली नहीं, कौन सी रजाई का नेटवर्क क्लियर किया? राज्य करने वाली रजाई हैं? हाँ जी, रेनू कौन सी रजाई का नेटवर्क क्लियर किया? इन्हें क्लियर हो जाए कौन सी रजाई का नेटवर्क क्लियर किया? हाँ बोलो।
अरे बोलो ना। हाँ जी, एक बाप के दिन पर हाँ बस रहने दो, बस बाकी जी कहाँ थे बहुत है तुम हैं? बहुत है तुम तो बहुत बड़े बच्चे हो। तो भाई को पकड़ा था, यहाँ सोने वाले तो बहुत हैं। हाँ जी कहाँ थे ये कोने वाले सुनते हुए जी? बहुत है, हाँ जी। बहुत बड़े बच्चे हो। देखो हर जगह राजा को पकड़ा जाता है जी। ऐसा नहीं है जी, बहुत तगड़े हैं इधर वाले भी। नहीं, हर जगह राजा को पकड़ा जाता है कंपटीशन ना करो, अभी सो के दिखा दें कौन सा ज्यादा सोगा। जी। कहाँ थे बहुत है तुम तो बहुत बड़े बच्चे हो। चक्की साथ चक्की लाइन कल मिक्की हाउस का गेम बाबा ने क्लियर किया था। मिक्की माउस। चलो मिक्की हाउस या मिक्की माउस जो भी है, आप लोग शब्दों में न जाकर जो चीज़ ट्रांसफर हो रही। तूने बिल्ली का खेल किया था क्या? अब बताओ। हाँ जी क्या कह रहे हैं? खैर चलो, ऐसे 1-2 मिनट चले जाते हैं और कुछ नहीं होता भाई। या तो क्लास से कोई बाहर का व्यक्ति हो ना, उसे जिससे समझ में ना आता हो, आप लोग समझ जाते हो क्या है। हाउस हो या माउस हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। खैर चलो, नेटवर्क ही भाग गया। चलो आगे चलो। आ जाएगा। कहाँ थे जी? कहाँ थे जी? बहुत है। बहुत है, तुम तो थोड़े बच्चे। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने सतोप्रधान भक्ति की है तो जरूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं ना, उनसे फार्म भराया जाता है। फार्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहराना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे। तुम भगवान खुद ही हो, बाकी गुरु से क्या बनेंगे? बड़ा युक्ति से, रमजबाजी से समझाना है। रोज नई नई बातें समझाते हैं। मलयुद्ध में हाउस माउस में नेटवर्क ही भाग गया। मल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगूरी लगाऊं, तीर मारो मनुष्य ने आदि दे। ब्रह्मा को महावीर क्या मुंजा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, कोई हनुमान में क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई। कहाँ वह महावीर? फिर उनका नाम पवन पुत्र रख दिया है। आदि देव तो ब्रह्म है और मनुष्य है, जगदम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ है? माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। 5 पॉइंटों का TDS केवल निरंतर याद के आधार पर सेव कर सकते हैं आप। बाकी कोई पैमाना वर्ल्ड का कोई भी आपको TDS सेट करने के लिए ओके नहीं है। यह है, इसलिए बाप ने निरंतर बोल तो उसमें निरंतर में चाहे किसी भी जगह का TDS सेट कर लो। डिम्पल, निरंतर याद में किसी भी जगह के TDS सेट कर लो। चाहे संबंधों का TDS सेट कर लो, चाहे खान पान का TDS सेट कर लो, चाहे किसी भी जगह का TDS सेट कर लो। इसे निरंतर बोल रखा बाप ने जी। कहाँ थे? कोई इतनी बुझाए हो तो हमको भी होनी चाहिए। वंडरफुल बात है, ऐसे नहीं। सभी धारणा कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबरवार हैं। उन सत्संगों में तो कोई ऐसी बात नहीं रहती। यह तो स्कूल है, नंबरवार बच्चे हैं। कोई को माया का तूफान आया और जय गिरा। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्र माला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। बस मैं ये कहता हूँ कि बाप की सीट पे बैठने की कोशिश ना करो जब तक तुम कातिल हो तब तक। उधर भूकंप आ गया। ये देखो हमारे भी सामान बहुत अच्छे अच्छे निकल के आ रहे। आज काफी बन गए जी। कहाँ थे? रोज घूमते रहते हैं। स्वयं सबसे पहले तो स्वयं का कत्ल करते रहते हैं। इसीलिए इसको तो यार स्वयं के कत्ल करने पे ये दूसरे का करता तो कहने लायक ना सामने वाला कहते हुए करता। इसका नहीं कत्ल करो ना, इसका कत्ल करो। बाजू का कत्ल करो, इसका भी कत्ल करो, इसका भी कत्ल करो।
इसका कत्ल करो, तभी तुम्हें दे देगा, पर क्या कहते हैं, काम खत्म कर देगा। इसका कत्ल करो। बड़ी हो रही है, हाँ जी, बड़ी हो रही है। तो बड़ी होती है ना, क्या दिक्कत है? ये ज्यादा ही हटेगा, ज्यादा भी क्लास में हटी है तो। नहीं, इन 6-7 पांडवों का कत्ल करो, करना हो तो हम इसका कत्ल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, बैठ जा, चल आराम से, बैलेंस बना के चल। जी कहाँ थे? इन लोगों की रिकॉर्डिंग का ज़्यादा डर हो जा। जगह रचते हैं, जी रुद्र जगह, मैं तो कहता हूँ कि उछले। जी रुद्र जगह रचते हैं। मुझे तो वरुण भाई जी और आपके साथ सारा दिन कदम में फोन पे लगे रहो। रुद्र जगह रचते हैं तो रुद्र का चित्र इतना बड़ा, रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ बूढ़े बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। यह तो बड़ा सहज हम आत्मा कहते हैं, ब्रदरहुड है, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई कहे फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है, फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। एक से 2, 2 से 4 होते हैं। ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नहीं सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता है, वह तो है रचने वाला, वह तो है। तुमको रचा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया, अच्छा उसको फिर किसने रचा? यह बाबर समझाते कि नई प्रजा कैसे रहते हैं। वहाँ स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि शीश सागर में आराम से बैठे हैं, उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं, प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते हैं प्रलय होती, मेरा रथ जो चल रहा है ना, मेरा रथ जो चल रहा है वो संस्कारों के आधार पर चल रहा है, नोटे आत्मा के आधार पर। नोटे इसलिए गर्भ जेल है, इसलिए आत्मा के आधार पर चलता है तो गर्भ महल हो जाता है। जी कहाँ थे? स्वर्ग में गर्भ में जैसे किसी सागर में आराम से बैठे, उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्र में तो कैसी बातें लिख दी हैं, प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वे कहते हैं प्रलय होती है, बाप कहते हैं प्रलय तो कभी होती नहीं। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा बात को पतित से पावन बनाने, पतित में मुझे आना पड़ता। तुम जानते हो कलप कलप हम बच्चे बाप के द्वारा बात को पतित से पावन बनाते हैं, एक एक को भोगों करते हैं। सब विकारी पतित हैं, बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों के प्रति याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमबार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। उसमें कोर्ट कचहरी में क्या होता है, एक जो गुनहगार खड़ा होता है, एक उसका जो वकील खड़ा होता है, उन्हें हर पल बस यही चाहत रहती है कि बस जज की कुर्सी पे मैं पहुंचूं और फैसला अपने हाथ से लिख दूं, फैसला अपने हाथ से। लेकिन सामने दूसरा वकील खड़ा हुआ होता है, वो बैठने देते हैं, डिम्पल वो बैठने देते हैं। तो यह मिक्की हाउस का खेल वापस ट्रांसफ़र हुआ, यह मिक्की हाउस का। हम चाहते हैं कि हम ही फैसला लिख दें। उदाहरण रेनू क्लियर हो गया? अच्छा, यह मिक्की हाउस, ये फैसला मैं लिख दूँ,
फैसला लिखने वाला इस दुनिया में रहता ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना, ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना। इस दुनिया वाला कोई फैसला राइट लिख ना सके, चाहे किसी कोर्ट कचहरी का हो। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। कोर्ट कचहरी बनती ही तब है जब सब उल्टा पुल्टा होता है, जब सब कचहरी बनने के बाद और उल्टा होता है। और उल्टा होता है। दूसरा, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। जितेंद्र भाई जी क्या लिखा, धारणा के साथ क्या लिखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या लिखा बताओ? कापी पेंसिल तो पीछे से उठाई दी, आपने क्या लिखा? भक्तों को भगवान का सत्य परिचय मिलना, भटकने से छुड़ाना, ब्रह्मा की मददगार भुजाबन खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। छुट्टी आज करो। मैं क्या बाहर लोग तो क्वेश्चन क्या पुटअप होंगे, यही वालों को क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। मैं बाहर लोग तो क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे, संतुष्ट वाली बन गए। क्या क्यों कैसे नहीं पसंद? अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। मैं कहता हूँ ये वाला कोई उछले, पता ना सामने हम तो कम उछले, सामने रह जाता चल जाता। लीडर है यहाँ भी कहते हो क्वेश्चन मन में पुट अप करो, बाप की तरफ से मिल जाए तो लड़ो। उछलने से प्रैक्टिकल में कर्म में उछले। आप कचहरी मांग रहे थे ना, कचहरी नहीं लग गई। प्रैक्टिकल कर्म में उछलने से सेंस। अच्छा डिटेल है जी। आप बच्चों की शुभ भावना की हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय के द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं, वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। स्लोगन है बाप दादा से अटूट प्यार हो। कितने गया बता कर जाए मेरी 5 मिनट रुकना बाद में। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुमको वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। अच्छा जी, ओम शांति जी। और कुछ सूचना जी? और कुछ सूचना है जी? पूरा करें। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। छुट्टी होगी और क्या और छोटे उठा दी तब अच्छा हिस्ट्री वाला का पॉइंट है, योगा वाला सुनो जी। डिम्पल आप भी रुकना पाएंगे। हिस्ट्री वाला का पॉइंट है हमारी स्मृति में शिव पिता की दिव्य थ्योरी सेट होने से माया की थ्योरी अपसेट होते हुए, हमारी स्मृति में शिव पिता की दिव्य थ्योरी सेट होने से माया की थ्योरी अपसेट होते हुए
शक्ति स्तंभ का पॉइंट है पांचों सब्जेक्ट हमारी बुद्धि में संपूर्ण रीति से सेट हो जाएं, वो शक्ति बढ़ते हुए पांचों सब्जेक्ट हमारी बुद्धि में संपूर्ण रीति से सेट हो जाएं, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, भाई जी जो बच्चे ना ग्लोबल के पैसे देते हैं सबको बोलो कि आधार कार्ड की आगे की भी और पीछे की भी फोटो एक आधार कार्ड की कोई अपनी कॉपी भेज देना, आगे पीछे की चाहिए मोबाइल में हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी दे देना भाई, वो कैसी होती है? पेपर पे। पेपर पे दे दो। हार्ड कॉपी, फोटो स्टेट आगे का भी पीछे का भी। अच्छा जी, फोटो स्टेट को भी दे दो ना। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी तो ओरिजिनल हो, स्टैम्प लग के हाँ। ऐसे थोड़ा यार कॉपी हाँ, फोटो कॉपी हो सबके फॉर्म में फोटो कॉपी होती है, हार्ड कॉपी में फोटो कॉपी अच्छा चलो अलग अलग अंतर है। थैंक्स कर दीजिए। पापा भी छुट्टी हो गई हो। मस्ती मारो आज। वो दिन कला के बाद भी आई होगा। ओम शांति। हाँ जी, काशी भाई क्या feeling आ रही है? बर्थडे करवा दो। हाँ जी, बाबा से नहीं फीलिंग क्या आ रही है उसमें आपको? इसके नाक के ऊपर चढ़ रहा बाबा के चेहरा भी दिखता पूरा। बाबा के चेहरा बहुत दिन हो गए।